अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्तियों के कितने चेहरे हैं, ये उनके हालिया बयानों से सामने आया है। दरगाह मैनेजमेंट कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती भले ही घूम घूम कर कहते रहे हो कि वो खादिम सलमान चिश्ती के उस बयान का समर्थन नहीं करता जिसमें सलमान ने नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को अपना मकान देने की बात कही थी, लेकिन अब पीएफआई के साथ उसका सीधा कनेक्शन सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएफआई पर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। पहले बिहार टेरर मॉड्यूल के सामने आने के बाद पीएफआई की देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। उसके बाद अब खुद को अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी का सचिव बताने वाला खादिम सरवर चिश्ती के पीएफआई से सीधे कनेक्शन सामने आए हैं। सरवर चिश्ती भले ही सलमान चिश्ती के नुपुर की गर्दन काटने वाले बयान की निंदा कर रहा हो, लेकिन मुसलमानों को बरगलाने में उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने की बात करने वाले सरवर चिश्ती का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मुस्लिमों का रहनुमा बता रहा है। इस दौरान एसडीपीआई नेता तस्लीम रहमानी भी सरवर चिश्ती के साथ बैठा है और सरवर चिश्ती भर भर कर उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। तस्लीम रहमानी वही जिहादी है जिसने डिबेट के दौरान भगवान शिव पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी बातें सुनकर नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। लेकिन अब रहमानी का चिश्ती के साथ बैठना और उसकी तारीफ करना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि रहमानी नुपुर शर्मा को डिबेट में भड़काता है और उन्हें पैगंबर पर बोलने को मजबूर करता है। फिर इसके बाद इसे मुद्दा बनाकर देश में हिंसा की जाती है और पीएफआई अपने लिए मुस्लिमों से सहानुभूति जुटाती है। वो सार्वजनिक मंचों से कई बार पीएफआई की तारीफ कर चुका है। 2020 में उसने ये कहते हुए पीएफआई का बचाव किया था कि संगठन भारत के संविधान को बचा रहा है। खुलेआम ये सरवर चिश्ती नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर मुसलमानों को भड़का कर कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो देश का हर एक मुसलमान आतंकवादी बन जाएगा। इस बयान पर उसके खिलाफ मामला भी दर्ज होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही अजमेर में भी जब इसने देश को हिलाने वाले आंदोलन की धमकी दी थी, तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी सरवर चिश्ती का बेटा खादिम आदिल चिश्ती हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कट्टरपंथी देश में अमन चैन का पैगाम देने वाली अजमेर की दरगाह का इस्तेमाल मुसलमानों को भड़काने के लिए कर रहे हैं और राजस्थान की पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। जिस तरह से लगातार इन जिहादियों का पीएफआई से कनेक्शन सामने आ रहा है और पीएफआई की इतनी बड़ी साजिशों का खुलासा हो रहा है, उससे साफ है कि पीएफआई किस हद तक अपनी जड़ें देश में मजबूत कर चुका है। लेकिन सब सामने आने के बाद भी सवाल यही है कि क्यों इसे रोका नहीं जा रहा है। जिस तरह से जिहादी संगठन पीएफआई को लेकर एक एक राज्यों में खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद एक बात साफ है कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने की आड़ में यह संगठन आतंक को बढ़ावा दे रहा है और इसके मंसूबे भी केवल आतंक फैलाने के ही हैं, जिस पर सरकार अगर यूं ही सोती रही तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।